हेलो हाय, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप होंगे और अब तैयारी में आप लगे हुए होंगे, क्योंकि देखो अब बजट भी आ चुका है। तो बजट में बहुत सारी वैकेंसियाँ आपके सामने आएगी, जैसे एलडीसी की वैकेंसी आपकी इसी महीने आने वाली है, ठीक है। आरएसएस की जो एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी की बात नहीं कर रहा मैं, आरएसएस बोर्ड जो एलडीसी की वैकेंसी लेता है ना, वो वैकेंसी जल्द ही आपके सामने आने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आपके आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाओ, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारी जो ये क्लास है, ये हमारी क्लास जो है पशु परिचर की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। और इसमें अपन क्या करेंगे, तो इसमें पार्ट ए जो राजस्थान जी के हैं उनको अपन हल करने वाले हैं। और इसमें देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 5,000 प्लस क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। 5,000 क्वेश्चनों का संग्रह रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, उसके आसपास के तथ्यों को भी क्लियर करेंगे, यानी एक बेहतर तैयारी करेंगे। अपना जो टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा कि भाई 105 नंबर है आपके पार्ट बी में से, 105 में से कितने नंबर अपन ला सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपका 75 का जीके आता तो अपन कोशिश करेंगे 75/75 लाने की। क्लियर? अगर आप अच्छे से अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेट हो तो एक नंबर भी नहीं कटने देंगे। तो बढ़ते हैं सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर? ये आपका पहला क्वेश्चन है। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जागीर। क्या हो जाएगी भाई? जागीर। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? तो तीन का जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर और नागौर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, वसंतगढ़ सिरोही में सुमेलित है, मानमोरी चित्तौड़ में सुमेलित है, चीरवा उदयपुर में सुमेलित है। घटियाल आपका जैसलमेर में नहीं है। घटियाला जो अभिलेख है आपका जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा लाखा, महाराणा लाखा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन था ये आपका? क्वेश्चन नंबर 4 था, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। लठियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? तो लठियाल माता का आपका जो मंदिर है कहाँ अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फलोदी के अंदर पड़ता है भाई, फलोदी जोधपुर में। और फिलहाल नए जिलों के अनुसार फलोदी आपका नया जिला भी बना दिया। पुराने जिलों की बात करूँ तो ये आपके जोधपुर में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था, ये आपको बताना है। पद्मिनी ने, कर्णावती ने, जसमती ने, जीजाबाई ने। तो इसका 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णावती ने किया था। किसने किया था भाई? कर्णावती। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, 7, मजीरा, चीपिया, बाकिया, हंकल, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? क्लियर? तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाकिया, जो है ना बाकिया, ये आपका घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। और बाकी सब जो है आपके ये घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। और ये जो है ये आपके धातुओं से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायटसाई की संज्ञा दी है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, नीमूचना अलवर। नीमूचना
अलवर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिंगोली परबसर का युद्ध 1807 लड़ा गया था। जिंगोली नहीं, वैसे गिंगोली का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? गिंगोली का युद्ध। किन के मध्य लड़ा गया था आपको बताना है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। और इसकी अगर मैं सही आंसर की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी, जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया। एक है आपका खानवा का युद्ध। क्लियर। खानवा के युद्ध की मैं बात कर लूँ तो खानवा का युद्ध 1527 में आपका हुआ था। किन के मध्य लड़ा गया? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। खानवा के युद्ध से भी आपके बार बार क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। सीफ है। सीफ क्या है? तक अनुदैर्य बालू का स्तूप है जिसे सीफ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्लियर। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहते हैं? जो समकोण 90 डिग्री के एंगल पे बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है 5,998 किलोमीटर। कितनी है भाई? 5,998 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूठ भराई जो है, ये जो रस्म है ये आपकी विवाह यानी शादी से संबंधित है। बिल्कुल आपको याद रखना। जलवा पूजन तो आपका जन्म से हो जाता है, जड़ूला और मौसर ये दोनों मृत्यु से हो जाएंगे आपके। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जड़ूला, वैसे देखो जड़ूला वो छोटे बच्चों वाला भी है, और एक जो बाल उतारे जाते हैं मौत के ऊपर वो अलग है। तो जड़ूला छोटे बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। 13वां देख लेते अपन। 13वां ये है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी? तो राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ जो थी वो 6 थी। कितनी थी? 6 आपकी ब्रिटिश छावनियाँ थी। 6 बता देता हूँ मैं आपकी। एक आपकी नसीराबाद होगी, एक आपकी नीमच होगी। क्लियर। एक आपकी देवड़ी होगी, एक आपकी एरिनपुरा हो गई, ठीक है। एक ब्यावर हो गई और एक आपकी खेरवाड़ा हो गई। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। आप कितनी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम सेट कीजिए। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान से टच होती है। सबसे पहले ये आ जाता है आपका गंगानगर, फिर ये आ जाता है आपका बीकानेर, और ये आ जाता है आपका जैसलमेर, और ये आ जाता है आपका बाड़मेर। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिला या जिले में कौन सा सम्मिलित है? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, सोम कागदर राज संबंध में नहीं है। क्लियर। सोम कागदर कहाँ पड़ती है? बिल्कुल आपको मैं बता देता हूँ। तो सोम कागदर का संबंध जो है उदयपुर से। कहाँ से है भाई? उदयपुर से। बिल्कुल आपको याद रखना। सोम कमलांबा डूंगरपुर में आपकी, नौहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू में, सावन भादो आपके कोटा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती की जाती है वो ची माता है। कौन सी माता है? ची माता। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका भी आंसर होगा। और मैदानी क्षेत्र में जो की जाती है उसे दजिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दजिया के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर। चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो 17 का जो राइट आंसर है आपका जोधपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जोधपुर दुर्ग। सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट।
18वां क्वेश्चन देखते हैं। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से अटल भूजल योजना बिल्कुल लागू की गई है। इसमें जो सहायता मिलेगी वो विश्व बैंक के द्वारा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माही धवल और माही कंचन आपकी मक्का की किस्म है। कौन सी किस्म है? मक्का की किस्म है। बिल्कुल आपको याद रखना है। माही सुगंधा की बात आ जाती है तो चावल की किस्म है। किसकी किस्म है? चावल की। क्लियर? 20वां क्वेश्चन देख लेते अपन। तो ये आपका पॉलिटी है, पॉलिटी आपकी नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। क्लियर? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित हैं? तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मोलेला मर्ण मूर्ति कला से आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मोलेला गांव आपके राजसमंद में पड़ता है और यहाँ पर जो है मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? ठीक है, क्लियर? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कौन सा? सी वाला शुष्क सागवान वन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलायत झील उसमें शामिल नहीं। आना सागर झील शामिल है, फतेह सागर शामिल है, पिछोला शामिल है। क्लियर? तो डी जो है इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा संवाग भी है, ख्याल भी है, रम्मत भी है, लेकिन डाडी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सपाद लक्स, सीकर और झुंझुनू। सपाद लक्स यानी सीकर। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था आपको बताना है। तो ये जो आपका 26वां क्वेश्चन है इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 2017। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 27वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? तो देखो वरहत राजस्थान की मैं बात कर लूँ तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसने करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भाई किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्योंकि पहले चरण का उद्घाटन एन वी गाडगिल के द्वारा मत्स्य संघ, दूसरे चरण का भी एन वी गाडगिल ने करा था, तीसरी का जवाहरलाल नेहरू ने करा था, चौथा जो वृहत राजस्थान आपका बना था इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है जयपुर का साहिब राम बिल्कुल सही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए फेमस है? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ताल चापर। कौन सा फेमस है? ताल चापर। सज्जनगढ़ आपका उदयपुर में पड़ता है, गजनेर आपका बीकानेर में पड़ता है, सरिस्का की बात कर लूँ तो आपका अलवर में पड़ता है। ठीक है,
सरिस्का आपकी दूसरी टाइगर परियोजना भी है, टाइगर बिल्कुल आपको याद रखना। टाइगर रिजर्व वर्तमान में देखो कितनी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, तो आपको याद रखना है 5 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 5। सबसे पहला सवाई माधोपुर, दूसरा आपका सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा, चौथा आपकी बात कर लो तो रामगढ़ विस्तारी, पांचवा आपका धौलपुर करौली। आगे बढ़ते हैं। कौन से जिले में गजनैर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? कौन से जिले तो बताना आपको। बीकानेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीकानेर और नागौर जो है ना आपका, इनको फ़ायदा मिलता है कौन से लिफ्ट नहर से? तो गजनैर लिफ्ट नहर से। आखा तीज किस माह में आती है? देखो मैंने हर क्लास में मैं आपसे चर्चा करता हूँ, एक तो आपकी छोटी तीज, बड़ी तीज, एक आपकी गणगौर, एक आखा तीज, ये 4 त्यौहार तो आप रट लो। तो आखा तीज जो आती है आपकी वैशाख माह में आती है। कौन से माह में आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आपकी आखा तीज मनाई जाती है, और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है आपको बताना। तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। बड़ली का शिलालेख ये अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में, जिसे राजस्थान का हरदी और राजस्थान के मक्का के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? 34 की मैं बात कर लेता हूँ। दधिमती माता का मंदिर स्थित है। तो दधिमती माता का मंदिर जो स्थित है वो गोट मांगलोद नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोट मांगलोद नागौर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कणसुआ मंदिर आपका कोटा में पड़ता है। ओसिया का मंदिर आपका जोधपुर में पड़ता है। पीपलुद, जिसे राजस्थान का लघु यानी मिनी माउंट आबू भी कहा जाता है, पीपलुद बाड़मेर को ही। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो ये 35वां आपका पॉलिटी का है, तो इसको अपन नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटी आपके एग्जाम्स में नहीं आ रही। 36 की मैं बात कर लेता हूँ। तो किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुख शेर। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 37वां क्वेश्चन। टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता था? टोटी आपका जो पहना जाता है वो कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। यही सवाल आपके आर एस प्री के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 से 3 बार आपका बन चुका है, बिल्कुल आपको याद रखना है। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? विश्नोई संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देख लेते अपन कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। स्वद्वीपों का शहर बांसवाड़ा सुमेलित है। नीला शहर सुमेलित है। राजस्थान का जिब्राल्टर सुमेलित है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं, जोधपुर को कहते हुए, किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 1956 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पारित किया गया था। क्लियर? तो आज के पेपर में बस आपके 40 ही क्वेश्चन राजस्थान जीके से रिलेटेड थे, तो वो मैंने आपको करवा दिया है। बिल्कुल आप इनको अच्छे से ज़रूर याद करना। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वापस से बहुत सारे क्वेश्चन वापस से रिपीट होते हैं। इनमें से भी 3-4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।